नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज हम आप लोग फिर से डिफेंस जुड़ी 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर लेके आ गए हैं। और आज की हमारी खबरें उतनी ज़्यादा खास होने वाली हैं जितनी खास खबरें हमने आप लोगों को कल रात में सुनाई थी। तो अब चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गुरुवार के दिन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एक बहुत बड़ी एससीओ की मीटिंग का गठन हुआ था। और उस मीटिंग में एससीओ में जितने भी मेंबर थे उन सारे देशों के जो एनएसए हैं उनकी काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। और दोस्तों इसी बीच जो हमारे एनएसए यानी श्री अजीत डोभाल जी हैं, इन्होंने दुनिया भर का जो टेक्निकल मुसलमान आतंकवाद है न सिर्फ उसका मुद्दा उठाया बल्कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, लश्कर तैयबा और जो लश्कर तोयबा जैसे विशाल और बड़े आतंकवादी संगठन हैं, इन सब पर भी जो हमारे एनएसए यानी अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने एससीओ के सारे मेंबरों से ये अनुरोध किया है कि दुनिया भर जो मुसलमान आतंकवादियों के एडवांस हथियार, डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद को न सिर्फ दिन दहाड़े बढ़ाया जा रहा है बल्कि उस पर भी एससीओ के सभी मेंबरों को काफ़ी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि जो आतंकवाद का पेड़ होता है वो उसके घर में भी आकर गिरता है जिसका बीज उसने खुद ही बोया होता है। तो जैसे कि हमने आप लोग को आपसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो में ये बताया था कि जो भारतीय सेना के 100 अधिकारी हैं वो रूस के अंदर S-400 चलाने की ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं। और दोस्तों उसी साथ साथ हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो रूस है उसने भारत को ये आश्वासन पहले ही दे दिया था कि जो भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो रूस की कंपनियों के अंदर न सिर्फ बन के तैयार हो गए हैं बल्कि दरअसल उनका टेक्निकल और जो उसके हार्डवेयर वर्किंग है उसकी टेस्टिंग भी शुरू होने वाली है। और दोस्तों उसी को लेकर अब मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जो रूस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो इसी दिसंबर के पहले पहले भारत को सोसा में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जो अलग अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम के डिले होने की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो रूस है उसने पूरी तरीके से हल निकाल लिया है। और अब चाहे रूस के अंदर कितना भी कोरोना का संकट आ जाए लेकिन जो भारत के डिफेंस सिस्टम हैं वो भारत को सुसमेत ही मिलेंगे। और आपको बता दें कि रूस ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके ये दावा किया है कि अगर भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 3000 मीटर की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में तैनात कर देता है तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसी तरह ऑपरेट करेंगे जैसा कि नॉर्मल जगह और नॉर्मल मौसम में करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो रूस है उसका निशाना इस S-400 को लेके भारत के किस जगह पर था। हम आप लोग को आज के तीसरे खबर के बारे में बताएं तो उससे पहले आप लोग इस आर्टिकल को गौर से देखो। दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो हमारी थल सेना है उसने करीब करीब 2000 और ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से की है। और आपको बता दें कि जो हमारी सेना है उनका ये कहना है जो ये 2000 नए व्हीकल होंगे ये ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के होने चाहिए बल्कि इनमें ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे कि ये ना सिर्फ हाई टेम्परेचर लेके हाई से लेके लो टेम्परेचर में ऑपरेट कर सके बल्कि जो इनकी परफॉर्मेंस और जो इनके जनरल स्पेसिफिकेशन होंगे वो भी नेक्स्ट जनरेशन के होने चाहिए। क्योंकि जो भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले ट्रक से लेके जो एक एक इक्विपमेंट होने वाला है वो भारत के अंदर ही भारतीय सेना के लिए बनने वाला है। और भारतीय सेना नहीं चाहती कि उसे अपने देश के अंदर बने हुए हथियारों में कोई कमी या फिर किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो आने वाला भविष्य होगा उसमें जो अलग अलग देशों के जरिए जो आपसी युद्ध लड़ी जाएंगी उसमें जो टॉप नंबर 1 का होगा वो साइबर वार और जो दूसरा होगा वो ड्रोन वार होगा। और दोस्तों उसी कदम को लेके जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये ठान के रखा हुआ है कि आने वाले समय में हमारी सेना को इतनी एडवांस बना देंगे कि चीन, पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई देश भी भारत की टेक्नोलॉजी और जो भारत की सेना की कैपेबिलिटीज़ होंगी इनका मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं कर सकेगा। और दोस्तों इसी को लेकर अब ये खबर निकल गई है कि जो हमारे गरुड़ एरोस्पेस से बने वाले
कुछ खास ड्रोन्स हैं, उनमें से एक तगड़े हेक्साकॉप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। और आपको बता दें कि जब हमारी सेना ने गरुड़ एरोस्पेस से इस ड्रोन की कुछ परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जो ये ड्रोन होगा, ये ड्रोन 10 से लेके 20 किलो वजन को लेकर 5 से लेके 10 किलोमीटर तक बिना रुके थके उड़ सकता है। और ये हर उस मौसम में ऑपरेट करने में सक्षम है जिसमें कि अच्छे अच्छे हेक्साकॉप्टर हार मान जाते हैं। तो कल हमने आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो हमारे रक्षा मंत्री यानी श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भारतीय नौसेना को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एशिया के अंदर बनने वाले सबसे बड़े नेवल बेस का गठन कर दिया है। और दोस्तों, अब हमारे रक्षा मंत्री जी ने अपने एक आधिकारिक बयान में ये कहा कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो भारत की डिफेंस फोर्सेस होंगी, ये न सिर्फ और ज़्यादा अत्याधुनिक होंगी बल्कि इनके पास ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी स्किल्स आएंगी जिससे कि जो भारतीय डिफेंस फोर्सेस हैं वो दुनिया में टॉप 3 का दम भर सकेंगी। और आपको बता दें कि एक्सपर्टों को ये भी कहना है कि जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विशाल के बारे में कुछ सोच लिया है।